हेलो, सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस स्टडीज एंड वी सी फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या नेचर है मैनेजमेंट का? अच्छा नेचर है, गंदा नेचर है, कैसा नेचर है, क्यों है ये नेचर? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भाई ये मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट होता है मैनेज करना, चीजों को संभालना। तो ऑब्वियसली क्योंकि हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, बिजनेस को संभालने की बात करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर जगह करी जाती है। घरों में होती है, क्लासरूम्स में होती है, हर जगह मैनेज करी जाती है। बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकता। जैसे मान लो अगर आपकी क्लास है अभी, एक तरह से अगर आप देखो टीचर्स के साथ कैसे चलती है, टीचर वहां पे बैठा है वो भी मैनेज नहीं कर पा रहा, अगर सोचो वो ना हो तब क्या होगा क्लास। तो वो तो बिना मैनेजमेंट के और ही बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है? संभालने को कहते हैं, बस सिंपल। तो सबसे पहले भाई मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल कंसेप्ट, यूनिवर्सल हर जगह काम आता है, हर कोई करता है, सिंपल। यूज्ड इन हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप काम कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, चाहे आप काम कर रहे हो पैसा ना कमाने के लिए, गरीब लोगों की मदद मदद करने भी जा रहे हो, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा उस काम को। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अच्छा मैनेजमेंट जो है हर तरह के सेक्टर में यूज होती है। चाहे वो सेक्टर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, यानी आप फैक्ट्री चला रहे हो, या फिर आप दूसरों को सर्विस दे रहे हो, यानी आप इंस्टीट्यूट चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, कॉलेज चला रहे हो, काम कर रहे हो ना दूसरों के लिए, क्लिनिक चला रहे हो, तो हर जगह पे मैनेज करना जरूरी होता है भाई, बहुत ज्यादा। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है वहां पे मैनेजर कितने अच्छे हैं। ठीक है, अगर वहां पे जो इंसान जो चला रहा है उसे वो अच्छे से नहीं चला रहा, आपके पास दुनिया की बेस्ट चीज हो वही बेचने के लिए, वो नहीं बिकेगी। ठीक है, इसका बड़ा एक आसान एग्जांपल है कि जैसे पहले एक कंपनी होती थी नोकिया, फोन बेचती थी, बहुत फोन बिकते थे, सबसे ज्यादा फोन उसकी दुनिया में बिकते थे। आज उसका नाम भी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी मैनेजमेंट ने उसको अच्छे से संभाला नहीं। ठीक है, नए एंड्रॉइड वाले फोन आए, आईओएस वाले फोन आए, उन्होंने कहा भाई हम तो यही बेचते रहेंगे, वो यही बेचते रहे, और फिर बिका भी नहीं, बिकना बंद हो गया। अच्छे फोन हुआ करते थे उस टाइम के हिसाब से। तो चलो, अब एक वजह से हम डेफिनेशन जब हम इसकी पढ़ेंगे मैनेजमेंट की, तो डेफिनेशन में हमें बेसिक सी देखो तीन शब्द है जो बड़े जरूरी हैं अगर हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। कि सबसे पहला शब्द है कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। जैसे मैं पहले भी कह रखा है कि जो डेफिनेशन होती है ना वो आप कैसे करते हो, उसके अंदर वर्ड टू वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो एकदम से याद करने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे अच्छा लगे या बुरा, कि मैं समझ के करता हूँ मुझसे याद नहीं होता। डेफिनेशन एक ऐसी चीज है, अगर उसके अंदर आप एक भी वर्ड मिस करोगे ना तो फिर वो खराब हो जाती है। जैसे मैनेजमेंट क्या है? पहला शब्द है कि भाई मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अगर आपने इसको प्रोसेस नहीं लिखा, आपने लिख दिया समथिंग, इज दिस इज दैट, नहीं चलेगा। इट इज अ प्रोसेस। तीन शब्द बड़े जरूरी हैं इसके अंदर कि प्रोसेस है। क्यों किया जाता है ये प्रोसेस? कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, जैसे क्लास क्यों मैनेज करी जा रही है? ताकि आपके नंबर आ जाए, आप पास हो, तो एक तरह से। फिर उसके बाद क्यों? इफेक्टिवली और एफिशिएंसी, कि ताकि इफेक्टिवली यानी होता है कि काम सही हो पाए, जो हम काम करना चाह रहे हैं वो हो जाए, हम वो गोल अचीव कर लें। एफिशिएंटली, आराम से कर लें। ठीक है, जैसे वही एग्जांपल मान लो, अगर आपकी क्लास है भाई, आप जो है क्लास पास तो हो गई है पूरी, लेकिन पास कराने के चक्कर चक्कर में बहुत चिल्लाना पड़ गया, लड़ना पड़ गया, दो चार बच्चों को पीटना पड़ गया, तो ये क्या है? ये फिर कोई आपका वो थोड़ी हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है काम, पास तो सारे हो गए लेकिन एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है इस केस के अंदर, कि भाई आराम से नहीं हो पा रहा है, आराम से सस्ते में हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंट। नेक्स्ट देखो, यही दे रखा है यहाँ पे कि मैनेजमेंट क्या है, के तीन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला कि ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस है जो करना पड़ता है पूरा। उसके बाद एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी गोल्स को अचीव करना, अचीविंग गोल्स। फिर दूसरा होता है एफिशिएंटली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को कहते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि अच्छे से यूटिलाइज किया है रिसोर्सेज को, हमने वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल तरीके से काम किया है, फालतू पैसे बर्बाद नहीं करे इसको, काम को करने में। ठीक है, बिजनेस की टर्म्स में इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो भाई अगर सोच लो आपके बिजनेस ने सोचा है कि इस साल हमें 20% सेल बढ़ानी है, 20% सेल बढ़ाने के चक्कर में आपके खर्चे जो है 4 5 गुना 10 गुना बढ़ गए, लेकिन वो 20% आपने का सेल बढ़ाना है। तो आपने इफेक्टिव तो किया, काम तो पूरा कर दिया, लेकिन इसके अंदर में हो सकते हैं कंपनी डुबा दिया। ठीक है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फिर मैनेजमेंट के? कि मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो इंसान कर रहा है क्या ये मैनेजमेंट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, हमें कैसे पता? तो भाई देखो, कोई भी इंसान अगर किसी चीज को, गोल को अचीव करने के लिए कर रहा हो, कि भाई ये मेरे को 20% सेल बढ़ानी है, या मुझे क्लास में इन बच्चों को पास करना है, या फिर मुझे घर संभालना है, ये भी एक मैनेजमेंट है, घर संभालना भी। तो एक गोल होता है दिमाग में कि मुझे ये करना है। ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, कि भाई ये तो हर जगह होती है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे समझ आएगा हमें? कि अच्छा एक ऐसी चीज है जो हर जगह हो गई।
फिर होता है मल्टी डायमेंशनल, यानी एक ही बिजनेस में अलग अलग तरह से होती है। एक तो होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि जो आपका काम है आप उसको कर रहे हो, ठीक है, उसको मैनेज कर रहे हो। काम को कैसे मैनेज कर रहे हो, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कैसे काम करती है, वो ना किसी रीजन से एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कुछ काम करने के लिए। तो जैसे मान लो हॉस्पिटल ट्रीट कर रहा है पेशेंट्स को, तो ये क्या है, काम है उसका। टीचर पढ़ा रहा है, क्या है, वर्क है उसका, एटसेट्रा। जो भी आपका मेन काम है आप उससे करिए। पीपल, वहां पे जो लोग हैं आपके नीचे काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, अगर कहें तो हम सही तरह से, तो उन लोगों को मैनेज करने को हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहते हैं, कि हमें लोगों को मैनेज करना है। ओके। फिर उसके बाद एक तीसरा होता है जो यहाँ लिखा नहीं हुआ, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होता है कि अगर भाई आपको ये हॉस्पिटल है, आपका पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो आपको लोगों को तो मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन वो साथ में काम भी देखना पड़ेगा ना, कि क्या उनको दवाई टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या वहाँ पे नर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, क्या वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, तभी आपका हॉस्पिटल चलेगा। तो जो ऑपरेशन है, जो उस मेन गोल को अचीव करने के लिए, जो मेन वर्क है आपका ट्रीट करने के लिए पेशेंट को, जो उसके बीच में काम हो रहा है, उसको कहते हैं। ये जो है वर्क और पीपल दोनों को कंबाइन किया जाता है इसमें, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में, कि आपको लोगों को ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, अपने यहाँ पे नर्सेज डॉक्टर्स वगैरह उनको काम पे देके। तो एक तरह से दोनों काम जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में, ये दोनों होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस लगातार होता रहता है, ऐसे नहीं होता आपकी क्लास आज मैम ने मैनेज करी, कल मैनेज नहीं करी, कल कुछ और हो जाएगा, मैनेज नहीं करी तो रोज मैनेज करेंगे। ग्रुप एक्टिविटी सब साथ मिलके करते हैं, भाई मैं मैनेज कर रहा हूँ, अगर अपना क्लास को मैनेज कर रहा हूँ, तो आगे जो है बच्चे भी साथ में अगर साथ देंगे तो फिर आराम से मैनेज हो जाएगी। डायनामिक फंक्शन, चेंज होता रहता है बिजनेस, क्योंकि देखो चेंज होता रहता है। आज जो कंपनियां हैं बिजनेस में, 10 साल बाद कोई दूसरी आ जाएंगी, 15 साल बाद कोई दूसरी आ जाएंगी, यही होता है। आज इंस्टाग्राम है, इससे पहले फेसबुक हुआ करता था, फेसबुक से पहले और कुछ होता था, उससे पहले कुछ और होता था। तो ये चीजें चेंज होती रहती हैं, इसको हम डायनामिक फंक्शन कहते हैं। तो बिजनेस जो है डायनामिक है, चेंज होता रहता है। तो उसी हिसाब से अगर आप अपने आप को भी चेंज करते रहोगे, तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वरना नहीं होगे। जैसे नेटफ्लिक्स जो है, अगर आपको पता हो, वो शुरू से कोई ऑनलाइन मूवीज नहीं दिखाता था, तब तो इंटरनेट ही नहीं होता था। उस टाइम पे वो सीडीज का काम करता था, डीवीडीज होती थी जिसमें आप फिल्में देखते थे। फिर इंटरनेट आया, उन्होंने इंटरनेट पे मूवीज डालनी स्टार्ट कर दी, क्या चेंज हुआ एनवायरनमेंट, उन्हें पता है अच्छा इंटरनेट आने वाला है, आगे आने वाले समय में कोई सीडीज यूज नहीं करेगा, डीवीडीज आप लोगों ने तो शायद यूज भी नहीं करी होंगी, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने चेंज कर दिया। तो डायनामिक है, चेंज करो। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब आप छू नहीं सकते, लेकिन अगर आपको कोई अच्छे से मैनेज कर रहा हो, ठीक है, कोई अच्छे से अगर बिजनेस मैनेज हो रहा हो, तो दुकान आप देखेंगे यार अच्छे से चल रही है, सफाई से चल रही है, सब काम आराम से हो रहे हैं, अगर कोई अच्छा इंसान मैनेज कर रहा हो, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई बिजनेस मैनेज किया जाता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि भाई हम इसीलिए इस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो तीन तरह के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, पैसा कमाओ, प्रॉफिट, ठीक है, इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव यार देखो, लोगों की भी मदद कर दो। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको क्या है, अच्छी सैलरी दे दो, ठीक है। जो लोग आपसे सामान खरीद रहे हैं, उनको अच्छा माल दो, गंदा सस्ती क्वालिटी का माल मत दो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, ठीक है, एक्सेट्रा। पर्सनल इंडिविजुअल, यही है कि देखो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अगर बिजनेस जब चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, सोसाइटी की भी मदद कर रहा है। देखो जीडीपी कैसे बढ़ती है, जब बच्चे बिजनेस अच्छा करते हैं, ठीक है, वो सही सैलरी भी देता है लोगों को, रोजगार भी मिलता है लोगों को, उसी की वजह से मिलता है, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो वहां पे जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके भी अपने ऑब्जेक्टिव है भाई। मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, तो वो बिजनेस चाहता है कि कल को हम इतना पैसा कमाए, ये करे वो करे, पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, ठीक है। वैसे सैलरी इसके अंदर नहीं आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में, इसमें एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ओके। हाँ, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छी सैलरी मिले, ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा मेरी डेवलपमेंट हो, मुझे कुछ सीखने को मिले, वहां पे कोई ऐसी जगह जा रहा हूँ, बोर नहीं हो रहा, रोज सेम काम नहीं कर रहा, कुछ सीखने को भी मिल रहा है, ठीक है, मेरी रिस्पेक्ट करी जा रही है जहाँ मैं जा रहा हूँ, उधर लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इन चीजों को कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी अगर बिजनेस को सक्सेसफुल होना है, उसको अपने लोग जो उसके साथ काम कर रहे हैं, उनको अच्छी सैलरी देना, उनकी भी मदद करना, उनकी भी रिस्पेक्ट दिलवाना, ये सब करना भी जरूरी है। और फिर उसके साथ साथ प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है, ये, या फिर सेल ग्रो करना भी जरूरी है। या सेल ग्रो कर दिया अगर तुमने, तो सेल ग्रो करना भी जरूरी है। ये सारे काम साथ में जरूरी है, कि सेल भी ग्रो हो, साथ में लोग भी सेटिस्फाइड रहे। अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, वो काम छोड़ के चले जाएंगे, सेल बढ़ाते रहना, अपनी बढ़ेगी नहीं, फिर बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं जो हमने अभी पढ़े ना, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल।
ऑर्गेनाइजेशनल में तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं। एज अ बिजनेस आप तीन चीजें सोचना चाहते हो। सबसे पहले बिजनेस भाई साहब आपके बच्चे की तरह होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हो, ये थोड़ी कि जब आप डॉक्टर बने, पहला गोल क्या होता है, बच्चा जिंदा है, ठीक है। उसी तरह से बिजनेस के लिए भी सबसे पहला गोल है आपका जिंदा रहना, बिजनेस, ठीक है। जब जिंदा रहेगा, दुकान आपकी चलती रही, दुकान बंद ना हो, उसके बाद दुकान पे प्रॉफिट मिले, दुकान चले, ठीक है, हमारी अब सेट हो गई है, अब प्रॉफिट कमाए जा सकता है। फिर एक से दो दुकानें हो, तीन दुकानें हो, चारों, इसको ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी की भी मदद हो जाती है। देखो, आपको एनवायरनमेंट ज्यादा पोल्यूशन धुआं वुआं मत करना है, लोगों को रोजगार दे देना, कर देना। अच्छी क्वालिटी का माल बेचना है, घटिया क्वालिटी का माल मत बेचना, इलीगल मत कर देना बिजनेस करते हुए, ऑब्वियसली एट द एंड किसी के साथ चीट मत कर देना। जो लोग हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या होते हैं कि भाई उनको अपने पैसे दे चाहिए, उनको सोशल नीड्स चाहिए, बात करने के लिए भी कोई चाहिए। वहां पे आप कोई आ रहा है कि अगर बात नहीं करेगा कोई कोई तो थोड़ी बहुत बात करने के लिए भी चाहिए, तो ब्रेक ब्रेक रिसेस वगैरह मिल जाए, ठीक है, कि अपनी डेवलपमेंट को कुछ सीखने को मिले, कुछ हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो, है ना। ऐसे नहीं कि लोग काम करने आए, चार लोग आए, दो तो उसके अंदर से डेड हो गए, दो वापस घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। थोड़ी सही जगह पे काम कराओ। ये कई बार फैक्ट्रियों में होता है, बड़ी खतरनाक फैक्ट्रियां होती है, वहाँ पे कोई सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं होती, लोगों के हालात खराब हो जाते हैं। और ये एप्पल कंपनी के साथ बहुत होता है। एप्पल कंपनी में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उनके वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस बड़ी खराब है लोगों की। कभी पढ़ना है इसके बारे में, बहुत आर्टिकल्स हैं, बहुत न्यूज वगैरह में इससे रिलेटेड। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों जरूरी है मैनेजमेंट, क्यों करना है मैनेज, ऑब्वियस सी बात है, मैनेज नहीं करोगे भाई चलेगा कैसे। मैनेजमेंट, ग्रुप गोल्स यानी जो कंपनी के गोल्स हैं उनको कैसे अचीव करोगे जब आप मैनेज करोगे। मैनेज नहीं करोगे तो कंपनी के गोल कैसे अचीव होंगे भाई। है एफिशिएंसी बढ़ती है, ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है बंदा। वैसे जो काम करने में आपको बहुत पैसे लगते हैं, कम पैसे लगेंगे अगर अच्छे से मैनेज करोगे। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर पाता है अगर अच्छी मैनेजमेंट हो। नेटफ्लिक्स है जैसे, ठीक है, नेटफ्लिक्स ने वैसे रिसेंटली एक और चीज करी। तुम लोग ऐसे, एक बंदा नेटफ्लिक्स खरीदता था, 50 दोस्तों में बांट देता था ना, तो उन्होंने अब वो भी बंद कर दिया कि तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो रहा था। तो देखो टाइम के साथ वो वहां भी चेंज हो गए, तो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो नेटफ्लिक्स की मैनेजमेंट हम कह सकते हैं अच्छी है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं भाई उनके ऑब्जेक्टिव भी वो अचीव करने में मदद करता है, ठीक है, वरना वो छोड़ के चले जाते हैं। मैं बताया डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे होती है, जब कोई नई इन्वेंशन करता है कोई बिजनेस, जब रोजगार देता है लोगों को, तभी सोसाइटी बढ़ती है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि भाई नेचर कैसा है मैनेजमेंट का, किस तरह की चीज है मैनेजमेंट। अच्छी चीज है, खैर वो तो अच्छी चीज है, बट कैसा नेचर है उसका। तो हम देखो मैनेजमेंट जो है हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं। मैनेजमेंट एक तरह की साइंस भी है, ठीक है, आर्ट भी है, और एक प्रोफेशन भी है। पहले अब देखो, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, हम पहले सोचेंगे यार साइंस का मतलब क्या है, एक एक करके चलो सबको स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने कहा मैनेजमेंट थोड़ी थोड़ी यार साइंस जैसी लगती है। साइंस जैसी लगती है तो पहले हम कहेंगे अरे साइंस होता क्या है। साइंस क्या चीज होती है, साइंस एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर एक थ्योरी में होती है, यस, होती है। दूसरी चीज, क्या कैसे साइंस के अंदर जो थ्योरी होती है वो बनती कैसे। ऐसे थोड़ी किसी ने कुछ भी उल्टा आके बक दिया और तुमने कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो। जब हम किसी को चीज को नॉन साइंटिफिक कहते हैं, ठीक है, कि एक टांग पे खड़े होकर लेसन को चबाओ पास हो जाओगे, ऐसी कोई बात मतलब तुमसे कहोगे फालतू बात क्यों है। क्यों है फालतू बात, क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक का वो मतलब होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करके दिखाते हैं। ये अंगूठी पहन लो या ये कर लो वो कर लो, ये साइंटिफिक बातें क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसको प्रूव करो। पहले बड़े सारे लोगों के साथ आप ये ट्रायल करके देखो, जैसे दवाइयां टेस्ट होती है वैसे टेस्ट करो, एक्सपेरिमेंट करो, और फिर अगर उसका एक अच्छा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को पब्लिश करो, मैथ्स को यूज करो, और हमें बताओ कि हाँ ये चीज काम कर रही है, तो हम कहेंगे वाह ये तो साइंस है, ठीक है। तो क्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस में। एक्सपेरिमेंट काम करेंगे तो हम कहेंगे यस हम मानेंगे। कोई ऐसी आके कुछ भी उल्टा सीधा पक देगा कि अरे ये कर लो इससे ये होता है इससे ये होता है, हम नहीं मानते, हमें तक प्रूव करके दिखा। दूसरी चीज यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह वैलिड होता है। तो ये साइंस मैनेजमेंट में भी तो ऐसे ही होता है। अगर मान लो कि एक थ्योरी है, क्या कर रहे हैं मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, होती है थ्योरी। एक्सपेरिमेंट, जो जो इस किताब में लिखा है कि अच्छे से एक बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं, आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो किसी ना किसी इंसान ने अपनी बिजनेस में अपनी फैक्ट्री में मैनेज करके देखा लोगों को, और उसने ये सीखा कि यार जब मैं इस तरह से मैनेज करता हूँ ना तो वो काम करती है चीज। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया अपनी फैक्ट्री में। और जैसे जैसे और लोग नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई अलग तरह से बिजनेस करते हैं, कोई अलग तरह से, हमें पता लगता है कि यार ये काम करते हैं ये काम नहीं करता। यूनिवर्सली वैलिड, हर जगह वैलिड है भाई साहब, ठीक है। अमेरिका में एक बिजनेस में उसने ये ट्राई करके देखा अपने एम्प्लॉयज के साथ कि उनको बोनस दो तो वो और अच्छा काम करते हैं। आप इंडिया में भी बोनस दे रहे हो, होता है, हर जगह काम करता है भाई। इसको नहीं पसंद बोनस, मेरे को बड़ा पसंद। क्या मैनेजमेंट आर्ट की तरह है, ऑफ कोर्स आर्ट की तरह है। कैसे आर्ट की तरह, आर्ट क्या होता है, कला क्या होता है। जैसे मान लो अगर तुम्हें पियानो बजाना सीखना है, पियानो बजाना आर्ट है,
क्यों आर्ट है? क्योंकि पियानो बजाने के लिए पहले तुम्हें थ्योरी सीखनी पड़ेगी पियानो। ठीक है, पियानो की थ्योरी सीखोगे, ऐसे थोड़ी पियानो के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या है ये पियानो है पता नहीं क्या है ना, पता होना चाहिए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ऐसा करो, ये सेकंड वाला पॉइंट इसको बनाते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए। ठीक है, और ये है थर्ड पॉइंट, ऊपर नीचे है, तो तुम्हें लाइन वाइज याद करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या है, थ्योरी पता होनी चाहिए, सारे गामा पा आधा निशा ऐसी चीजें आनी चाहिए, मेरे को नहीं आता बट मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मे भी आना चाहिए, होता होगा तो होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रैक्टिस, जितनी पियानो बजाने की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होगे। थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट जैसे साउंड कर रहे हैं कि थ्योरी तो हम भी पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा बिजनेस संभालोगे उतना ज्यादा बिजनेस संभालना आएगा। फिर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तुमने थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली, अब तुम अपने आप करो, तुम अपना दिमाग लगाओगे कि यार इस चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हें स्कूटर चलाना सिखाया, तुम्हें बताया ये ब्रेक है वगैरह, रेस है, तुमने कहा थ्योरी, फिर तुमने क्या किया, उसकी प्रैक्टिस करी, आपको स्कूटर चलाना आ गया। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अब आप एक टायर पे चलाते हो। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या ये प्रोफेशन है? प्रोफेशन क्या होता है? जो डॉक्टर टीचर काम करते हैं ना, जो फीस लेते हैं किसी चीज की, है ना, उनको प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन में भी नॉलेज होती है भाई, नॉलेज तो हमें पता लग गया होती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि कोई भी बंदा डॉक्टर बन सकता है, आई होप नहीं। ठीक है, कोई हर कोई शायद नहीं, ऑफ कोर्स नहीं बन सकता, ठीक है, जेल हो जाएगी इससे। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। तो क्या बिजनेस में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? क्या मैनेज करना है आपको, बिजनेस संभालना है, तो आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होगी? नहीं, नहीं चाहिए होगी। एमबीए एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो आप करोगे बिजनेस अच्छे से संभाल पाओगे, बट नेसेसरी नहीं है यार, लोग पांचवी फेल भी संभाल लेते हैं कई बार, बिजनेस बड़ा अच्छे से संभाल लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं वो तुम भी फेल फूल होके कह दो अरे हम तो बिजनेस करेंगे बस, हमेशा नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो एमबीए है पर जरूरी नहीं है, तो ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा है पॉइंट, कह सकते हैं ये पॉइंट समवट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन होती है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर है उनको यहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, पर क्या है, आपको बिजनेस करने के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जगह करा सकते हो जिसको हम कहते हैं AIMA, ऑल इंडिया मेडिकल, नहीं सॉरी मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट वहां भी कोई ऐसा रजिस्टर कराना नॉट नेसेसरी। ठीक है, जरूरी नहीं है, तो ये भी आधा अधूरा है पॉइंट, पूरा नहीं है। ओके, काइंड ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि भाई डॉक्टर्स का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हम किसी भी पेशेंट की किसी जान जा रही हो वहाँ मना नहीं करेंगे, अरे पहले पैसे दे दो, मर जाएगी कोई बात नहीं, या फिर आप एज अ टीचर ऐसी किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करोगे वगैरह, तो ये क्या है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, तमीज वमीज होती है। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, आप बिजनेस करो, लूट लो लोगों को, अगर आप लो नहीं तोड़ते तो जेल हो जाएगी वरना। तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ठीक है लेकिन अब मानो ना मानो मर्जी है, AIMI ने बना रखा है। ठीक है, बाय कोड ऑफ, बाय AIMA। ठीक है, बट अगेन नॉट नेसेसरी, जरूरी है भी नहीं है, मत मान। ठीक है, मान लो अच्छी बात। ठीक है, सर्विस मोटिव थोड़ा बहुत ही होता है, अब बिजनेस सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए थोड़ी कर रहे हो, मेनली तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, तो ये भी समवट इज देयर। ठीक है, तो ये क्या प्रोफेशन नहीं है, हमने पता लग गया साइंस तो है, बिजनेस आर्ट है, लेकिन प्रोफेशन थोड़ा बहुत है। हाँ, आधा आधा प्रोफेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना कि क्या बिजनेस प्रोफेशन है, नहीं थोड़ा बहुत। ठीक है, ऐसे लिख लेना, बुक से पढ़ पढ़ भी लेना थोड़ा। ठीक है? कैसे कैसे लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, सबसे पहले टॉप लेवल होता है, ठीक है, CEO वगैरह बड़े बड़े लोग एक साथ बैठे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है मिडिल लेवल, मिडिल लेवल होता है जैसे मान लो अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को जो लोग संभाल रहे हैं और उसके ऊपर जो उसका पैसा मैनेज कर रहे हैं, जो उसका HR वगैरह है, वो लोग क्या है, फाइनेंस का काम संभाल रहे हैं, कि फाइनेंस ऐसे होना चाहिए, मार्केटिंग ऐसे होनी चाहिए बिजनेस की, वो लोग हो गए। पर क्या होगा, चेयरमैन वगैरह वो कह रहे हैं पैसे कितना कमाया, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, बड़ी बड़ी बात। फिर उसके नीचे होते हैं सुपरमैन, सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह, ये ऑपरेशनल, ये चलते फैक्ट्री कैसे चल रही है, ये लेबर को संभालते हैं हमारी कंपनी में। ठीक है, उसको कहते हैं, क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स को बोलता है कि चलो साथ में मिलके काम करो। ठीक है, फाइनेंस वाला HR वाले के साथ काम करो और ये चीजें करके दे, हमें वो करके देंगे, प्लस तो समझता है, कहता है ये बिजनेस के लिए हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये करना चाहिए। वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो उसको काम दे रखा होता है टॉप लेवल ने कि भाई तू पैसे संभालेगा सारे, फाइनेंस तेरे हाथ में, मार्केटिंग तेरे हाथ में, HR होता है लोगों को मैनेज करना, जो कंपनी में काम करते उनको तू संभाल लो। ठीक है, तो जो लोगों से काम कराना है और जो ऊपर से ऑर्डर आया के बीच का जो होता है वो मिडिल लेवल। ठीक है, प्लान और स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना वगैरह वगैरह। तो नीचे वाले लेवल की मैनेजमेंट क्या करती है, वो फैक्ट्री संभालती है, मस्त।
देखती है कि सब काम ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के ओवरऑल फंक्शन क्या होते हैं, ये देखो, ये अलग अलग चैप्टर भी हैं तुम्हारे, अगर तुम खोलोगे ना। तो क्या क्या काम करता है मैनेजमेंट? प्लानिंग करता है, प्लान करता है क्या करें। ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज क्या करता है, लोगों को बांटते हैं ना, जैसे स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा, कोई फंक्शन होता है तो ये मैम ट्रांसपोर्ट संभाल रही है, ये वाली मैम ये बच्चों को डांस सिखा रही है, ये वाली मैम वो होस्टिंग सिखा रही है, होस्टिंग मैनेज कर रही है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना होता है ना सारा, संभाल लोगों को काम देना होता है। फिर उसके बाद स्टाफिंग, आपने सोच लिया कि यार मैं 15 लोगों को इस काम के लिए रखूंगा, पैसे संभालेंगे, 10 लोगों को इस काम के लिए रखूंगा, 5 लोग ये काम करेंगे, 5 लोग फैक्ट्री में काम करेंगे। अब लोगों को हायर भी तो करना पड़ेगा आपको। लोग दो है तुम्हारे पास, तो हायर नहीं करोगे, तुमने सोच लिया अब हायर करो। डायरेक्टिंग, लोगों को बताओ, मोटिवेट करो, लोगों को बताओ ये करना है ये नहीं करना, डायरेक्ट करो उनको क्या करना है। ठीक है, और फिर एंड में होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है ये सारा करने के बाद जो हमारे गोल हुए, क्या वो अचीव हुए, नहीं हुए, तो चेक करो कि क्या अचीव नहीं हुए, क्यों अचीव नहीं हुए। तो कंट्रोल का मतलब, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं डायरेक्टली कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि काम हुआ कि नहीं हुआ जो हम करना चाह रहे थे। ठीक है, ये सारे आपके चैप्टर भी हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। ठीक है, एंड में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट करना, लास्ट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, बिजनेस सारे एक दूसरे के साथ, सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम हो पाएगा। ठीक है, मान लो आपने जाके पूछा कि भाई मार्केटिंग वाले से, भाई सेल क्यों नहीं बढ़ी, सेल, उन्होंने बोला कि अरे सेल वालों ने, फाइनेंस वालों ने हमें पैसे नहीं दिए सेल करने के लिए, अब ऐड करने के लिए हम सोच रहे थे ऐड करेंगे। वहां पे गए, आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि वो सेल्स वालों ने तो सेल्स ही नहीं करी, तो आप सेल्स डिपार्टमेंट के पास चले गए। सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो कह रहे हमारे पास लोग नहीं है, चले ये सब कोऑर्डिनेट करो, साथ मिलकर काम करो, तमीज से काम करो। सारे काम जो होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बीच में एक नोट गांठ बांधता है, सारे अलग अलग फंक्शंस को साथ लेके आते हैं कोऑर्डिनेशन से। सब लोग साथ में सिंक में काम करते हैं। परवेसिव होता है, हर जगह होता है, ये कुछ कुछ कोऑर्डिनेशन के फीचर होते हैं। क्या क्या फीचर होते हैं भाई, ये जितने भी ग्रुप एफर्ट्स हैं, सबके एफर्ट्स को एक साथ लेके आता है, तो साथ में मिलकर करेंगे। यूनिटी लाता है एक्शन में, सारे लोग एक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मान लो अगर पूरी क्लास मिलकर सोच रही है कि हम एक फाइल बनाएंगे, शाबाश, 3 बच्चे फोर्थ पेज बना रहे हैं फाइल का, एक बच्चा फर्स्ट पेज बना रहे हैं, लास्ट पेज बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे एक साथ मिलकर काम करें, काम बटे बटे अच्छे से हो पाए, सब कम्युनिकेट करें। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन चलते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन क्लास में कोऑर्डिनेशन है, अगले दिन 2 बच्चों ने सर फाड़ दिया, ऐसे रोज कोऑर्डिनेशन। परवेसिव फंक्शन हर जगह होता है, एचआर में, फाइनेंस में, हर जगह होता है। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन कराना, वरना कैसे मैनेजर होगी। डेलिब्रेट फंक्शन जानबूझ के करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन, ऐसे नहीं अपने आप नहीं होता कोऑर्डिनेशन, अपने आप कोई कोऑर्डिनेट नहीं करता है किसी से, सब लड़ाइयाँ करनी है सब, आपको जानबूझ के कराना पड़ेगा। क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है ताकि आपका बिजनेस बढ़े। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है कि सारे फंक्शन अलग अलग है बिजनेस के अंदर, वो सारे अच्छे से काम वाम कर पाए अपना अपना। स्पेशलाइजेशन, सब अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन होगा आगे, तभी बस खत्म। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब करो, आगे वाला भी हम चैप्टर खत्म करेंगे। नहीं करोगे तो बड़ी घटिया बात है यार, कर दो। ठीक है, बाय।